दरअसल सामना के अपने लेख में संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी मुस्लिमों के बहाने गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आज आपको देखना चाहिए क्या कहा गया है विस्तार से। पीएम मोदी ने कहा था मुसलमान हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र खींच कर ले जाएंगे और इसलिए बीजेपी को वोट दें। इसके बाद कहते हैं जब मुस्लिम देशों के नेता भारत आते हैं तो वही प्रधानमंत्री उन्हें लेने और गले लगाने हवाई अड्डे पर खुद जाते हैं। यूपी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यूपी जैसे राज्य में मुस्लिम माफिया और गुंडों के एनकाउंटर हो रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को लेकर के जिस जाति के हैं उस जाति के गुंडे और माफियाओं को पूरा अभय मिला हुआ है। ये गंभीर आरोप। हिंदू माफियाओं को हिंदुओं को लूटने का पूरा अधिकार बीजेपी शासित राज्यों में मिला हुआ है। इसके अलावा बंगाल का जिक्र करते हुए शुभेंदु अधिकारी कहते हैं मुस्लिम विधायकों को राज्य की विधानसभा से उठाकर बाहर फेंक देंगे। क्या यही बीजेपी के हिंदू राष्ट्र की यानी हिंदू पाकिस्तान की शुरुआत है? नितेश राणे को आपने सुना, उस पर क्या कहा गया। नितेश राणे ने महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मटन की दुकानें बनाने की घोषणा की है। इस पर सवाल उठाया गया। महाराष्ट्र में हिंदुओं के लिए मटन की अलग अलग दुकानें, मुंबई में मंगल प्रभात लोढ़ा जैसे कई बिल्डर मटन खाने वाले हिंदुओं को उनके हाउसिंग कॉलोनियों में पैर नहीं रखने देते। इस पर क्या ये मटन वाले बाल हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे? यानी नितेश राणे को बाल हिंदू हृदय सम्राट बताते हुए तंज कसा गया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद फिर से शुरू हुए हिंदू मुसलमान पर घमासान को लेकर भी संजय राउत ने बीजेपी आरएसएस को निशाने पर लिया है और क्या कहा है वो भी देखिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमान भी शामिल थे, ये याद दिलाने की कोशिश संजय राउत की तरफ से की गई। कई मुस्लिम क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए। वो कहते हैं, आगे कहते हैं, कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी अंडमान के काले पानी की सजा भुगत रहे थे। इसके अलावा कई मुसलमान सजा के दौरान शहीद हुए थे, उनका भी अंग्रेजों ने उत्पीड़न किया। फिर सवाल पूछा गया कि क्या मुसलमानों के खून पसीने से हासिल की गई आजादी से आज के नव हिंदू मटन हृदय सम्राट बाहर होने वाले हैं? ये सवाल संजय राउत ने दागे और बेहद चुभने वाले सवाल। मुसलमानों के योगदान से हासिल भारत में हम सांस भी नहीं लेंगे, वे ये कहकर किस देश में जाएंगे? इसके अलावा कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत निर्माण में शून्य योगदान देने वाले लोग हीन भावना से ग्रस्त हैं। इसके अलावा ये लोग हिंदू मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र फिर से बना रहे हैं, इस खेल को नाकाम कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा है उसके बहाने भी संजय राउत ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। कैसे, वो देखिए। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जो काय आमचा इतिहास आहे काळा ठपका, त्या औरंगाबादचे जे काय कवर तिथे ठेवली आहे ना, आमच्या सरकारच्या प्रमुखांची पण तीच मानसिकता आहे। आम्ही तयारीत बसलो, पण आमचे पत्रकार मित्र विचारतात नितेश राणे जी कब कबर निकालेंगे, पण निकालने के वक्त तुमको नहीं बताएंगे। आणि म्हणून मी यावेळी विश्वास देतो माझ्या हिंदू समाजाला, काय तुम्हाला जास्त माहिती देत बसणार नाही। किती पत्रकार मानेवर बसून दे, किती दांडे बसून दे, काय माहिती देणार नाही। पण जे ठरलंय ते ठरलंय आणि एक दिवस कार्यक्रम होणारच, त्याला विश्वास तुम्हाला देऊन जा, विश्वास देऊन जा। महाराष्ट्र सहित भारत में इन्हीं हिंदुत्ववादियों ने फिर से औरंगजेब को जिंदा कर दिया। इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ है। औरंगजेब को महाराष्ट्र में दफना दिया गया, वो मिट्टी में मिल गया, लेकिन किसी फिल्म के सहारे औरंगजेब को फिर से समाज में खड़ा करना शिवराय का भी अपमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे के बारे में झूठी जानकारी देकर इतिहास का विकृतीकरण इन लोगों ने शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बनी औरंगजेब की कब्र दशकों से राजनीति का मुद्दा रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में औरंगजेब की ये कब्र महाराष्ट्र की सियासत का मानो सबसे बड़ा मुद्दा बन गई। दरअसल औरंगजेब का जिक्र आते ही महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा नायक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज का जिक्र आना लाजमी। वो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज ही थे जिन्होंने औरंगजेब को कई दफे युद्ध में धूल चटाई थी। महाराष्ट्र के लोग शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं, लिहाजा जब भी कोई राजनेता उनका नाम लेता है तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है, खासकर हिंदू मुसलमान को लेकर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने यह कहकर मुस्लिमों पर निशाना साधा था कि शिवाजी महाराज की सेना में कोई भी मुसलमान नहीं था। शिवाजी महाराजांच्या सैन्यामध्ये मुसलमान होते, कोण मुसलमान नव्हते तिकडे। उगाच टेप रेकॉर्डर चालवता। स्वराज्याची लढाई ही इस्लामच्या विरोधातच होती।
हिंदू विरुद्ध मुसलमान होती आणि त्या लढाईमध्ये आमच्या राजांनी हिंदू धर्माला इस्लामच्या समोर झुकायला दिलं नाही. हाच आमच्या सगळ्यांचा ज्वलंत इतिहास आहे, ज्वलंत इतिहास. आणि म्हणून जे काही कोण अतिशहाणे आहेत, जास्त शिकलेले, त्यांची दुकानं चालतात या सगळ्या गोष्टीवर. नाही, शिवाजी महाराजांनी कधीही कुठली मस्जिद तोडली नाही, कुठलाही मुसलमान त्यांच्या सैन्यावर, सगळं झूट आहे. उभं राहायचं इथे या व्यासपीठावर सांगा. इतिहास आम्हालाही कळतो, तुमच्यापेक्षा दीड थोडा जास्त कळतो. म्हणून उगाच आमच्या राजाची बदनामी करू नका. जे काय हिंदू धर्माच्या विरोधात ज्यांनी वाकड्या नजरेने पाहिलं त्यांना तिथे ठेचण्याचं काम आमच्या स्वराज्याच्या रक्षकांनी केलं. याबद्दल आम्हाला त्यांच्यावर सार्थ अभिमान आहे. छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान नहीं थे, ये फडणवीस के मंत्रिमंडल के मटन हृदय सम्राट ने कहा है. ये महाराज और इतिहास का अपमान है. महाराज जब आगरा में औरंगजेब की नजर कैद में थे, तब वहां से छुड़ाने के लिए शिवाजी की मदद करने वाला मदारी मेहतर एक मुस्लिम था. छत्रपति के गुप्तचर विभाग का सचिव हैदर अली था और उनके शस्त्रागार का प्रमुख इब्राहिम खान था. छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी धर्मांध राजनीति नहीं की. उन्होंने सभी भाषाओं का सम्मान किया. मुख्यमंत्री फडणवीस महाराष्ट्र से अगर शिवाजी का इतिहास मिटाना नहीं चाहते हैं तो उन्हें ऐसे बेसमझ उत्तेजक लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर रखना चाहिए. कुछ लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदू पाकिस्तान वाले हिंदू औरंगजेब पैदा कर रहे हैं. वो कब्र में पड़े औरंगजेब से भी ज्यादा भयानक है. एक तरफ जहां औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में सियासी पाराहाई है, वहीं दूसरी तरफ तमाम हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार से यह अपील की है कि प्रदेश में औरंगजेब की कब्र की कोई जरूरत नहीं, लिहाजा जल्द से जल्द उसे हटाया जाए. अगर ऐसा नहीं होता है तो हिंदू संगठन इसके लिए कार सेवा भी करने को तैयार है.